प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज मैं पवित्र मन से प्रभु तेरे पास आया हूँ, प्रभु पवित्र हृदय के साथ में प्रभु तेरे पास आया हूँ। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हो सकता है हम बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हों, बहुत सारी ऐसी वस्तुओं से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हो सकती है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो वो यहोवा हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें अपनी ताकत से भरता है। तो मेरे प्रिय, हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है। वो यहोवा है, वो कहता है ओ मेरा परमेश्वर है, ओ मेरा यहोवा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर को जो अति ऊंचा है, अति ऊंचा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो निरंतर हमारे बीच में बना रहता है। उसके वचन में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर हमारी सुनता है, यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। वो कहता है कि जो भी पुकारता है वो उसकी सुन लेता है, जो कोई भी पुकारता है परमेश्वर उसकी सुन लेता है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने मनों को पवित्र करें, अपने मनों को, अपने हृदयों को पवित्र करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं पुकारता हूँ तुझे, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु जी, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं तेरी हम्दो शना करता हूँ, प्रभु मैं तेरे नाम को प्रभु जी महिमा देता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरी इच्छाएं प्रभु मेरे जीवन में प्रभु पूरी हो जाए, प्रभु तेरी इच्छाएं परमेश्वर मेरे जीवन में पूरी हो जाएं। और जब हम उस हृदय को लेकर के परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। हम सब उस परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं तो वो हमें आनंदित कर देता है। दाऊद परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, जब मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान करता हूँ तो वो मुझे आनंदित कर देती है, मेरे मन के अंदर शांति भर देती है, मेरे मन को, मेरे हृदय को पाक साफ कर देती है। हालेलुया। हम एक वचन भी पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम में से, भजन संहिता हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से, और हम परमेश्वर के भजन में से 1 पद से लेकर के 10 पद तक हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास आपका पवित्र वचन है तो आप उसे ज़रूर खोलें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो हम भजन संहिता 34 1 से हम 10 तक परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसमें लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। 2 पद में लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुन करके आनंदित होंगे। 3 पद में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। हालेलुया। और आओ हम मिलकर के उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मेरे डर को ख़त्म कर दिया, मेरे मन को आनंदित कर दिया। 5 पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने भी परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने परमेश्वर से बड़ा बल पाया, बड़ी शक्ति पाई। जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जो भी उसकी ओर देखता है वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपनी ज्योति से और अपने आनंद से भर देता है। 6 पद में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। बोले हालेलुया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसे पुकारें। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसे निहारें। परमेश्वर का वचन कहता है हम दिल से, सच्चे हृदय के साथ में उसे पुकारें। वो सुनता है। बोले हालेलुया। वो सुनता है, वो हमारे करीब रहता है, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में रहता है। ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है।
ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। बोले हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इस शरीर के अंदर निवास करता है। साथ में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बोले हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत क्या किया जाता है? छावनी किए हुए उनको बचाता है, उनको बचाता है। हालेलुया। कितनी भली बात है। परमेश्वर जो है अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को सुरक्षा देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। 8 में लिखा, परख कर देखो यहोवा कितना भला है, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा रखना मूर्खता है, मनुष्य पर भरोसा रखना मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की उस शरण में जाना कितनी मनोहर बात है, कितनी भली बात है। हालेलुया। 9 पद में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, उसके डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। बोले हालेलुया। किसी भी भली वस्तु की, माने तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। 10 पद में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी अद्भुत आशीषों को उंडेलना, अपनी अद्भुत अभिषेक को उंडेलना आरंभ करता है। वो हमें अपने आनंद से भर देता है, अपने अभिषेक से भर देता है, अपनी सामर्थ से भर देता है। ये कितनी भली बात है मेरे प्रिय, ये कितनी भली बात है कि यहोवा सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप कह रहे हो, ओ यहोवा ने मेरी नहीं सुनी, परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि हम ये जान ले, उसके वचन के द्वारा हम ये जान ले, यहोवा सुनता है, यहोवा सुनता है। बोले हालेलुया। यहोवा सुनता है। 6 पद में यदि आप मनन करेंगे, उसमें लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा को पुकारा, उसने सुन लिया। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के पास हैं, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम उस यहोवा की उपस्थिति में हैं और यहोवा चाहता है कि उसके लोग उसका डर और भय माने। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का डर उसके लोगों के जीवन में बना रहे। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि संसार में तरह तरह का डर फैला हुआ है, तरह तरह की परेशानियां फैली हुई है, लेकिन हमारे अंदर डर किसका है? परमेश्वर का या इन महामारियों का? परमेश्वर का या बीमारियों का? परमेश्वर चाहता है परमेश्वर चाहता है कि हम उससे डरे, उसका भय माने। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें निर्भय करता है, हमें दृढ़ करता है और हमें अपनी ताकत से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हमारी मेरे प्रियो आवश्यकता है कि हम पुकारें परमेश्वर को। हमारी ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना में उसको पुकारें, हृदय के साथ में उसको पुकारें। आप प्रार्थनाओं में होंगे, आप उपवास में होंगे, आप परमेश्वर को पुकार रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कोठरी में जाएं और उस यहोवा से लिपट जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर से लिपटा रहता था। हालेलुया। परमेश्वर से लिपटा रहता था, परमेश्वर की सामर्थ से भरा रहता था, परमेश्वर के अभिषेक को ढूंढता रहता था, परमेश्वर के उस मंडल में, परमेश्वर की उस महान उपस्थिति में खड़ा रहता था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आवश्यकता है कि हम पुकारें परमेश्वर को, और जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं तो परमेश्वर भरता है अपनी रूह से, अपनी ताकत से, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से। यदि आप कहीं पर भी है, आप अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट उस यहोवा को पुकारें, उस परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे।
मैटर नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, मैटर नहीं है कि आप बस में जा रहे हैं, आप किसी अपने वाहन में सफ़र कर रहे हैं। मैटर करता है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। इफिसियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते रहो, निरंतर उसकी स्तुति करते रहो, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहो, निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रभु तेरी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करते हैं यीशु, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु जी पिता परमेश्वर जो तेरे पवित्र कलाम को सुनता है, जो तेरे पवित्र कलाम की ओर अपने पिता परमेश्वर ओ पिता कानों को लगाता है प्रभु जी, उनके जीवन में अपने आनंद को उंडेल दे प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेल दे प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को उंडेल दे पिता। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। या कोई पिता परमेश्वर अपने मन में इच्छाओं को लेकर के बैठा है प्रभु, एक एक के जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रभु, एक एक के जीवन को अपने आनंद से भर देना प्रभु जी, अपने अभिषेक से भर देना यीशु प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब तेरे वचन से सुनते हैं तेरे आनंद से भर जाए प्रभु, जब तेरे वचन से सुनते हैं तेरे अभिषेक से परिपूर्ण हो जाए प्रभु, जब तेरे वचन से भरते हैं तो प्रभु जी तेरे वचन को सुन करके पिता तेरे आनंद से भर जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय में प्रभु जी आज तेरा वचन अद्भुत रीति से कार्य करे पिता, सुनने का मसा दे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हाँ आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पुराने दिनों में या फिर परमेश्वर पुराने समय में सर्वशक्तिमान ईश्वर करके पुकारा जाता था। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं 17वें अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर को लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर करके जानते थे। और जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि वो पुत्र के द्वारा जाना जाए, और पुत्र जब तक देह में था तब तक परमेश्वर का रूप जो है वो पुत्र के रूप में हमारे बीच में प्रकट था। लेकिन आज जब हम जी रहे हैं एक ऐसे समय में जहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि आज परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया, पवित्र आत्मा के रूप में। जो कोई विश्वास करता है, बड़े ध्यान से सुनना है, जो कोई विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा को जान ले। किसको जान ले? पवित्र आत्मा को जान ले, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के बारे में हमें बताता है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के नज़दीक हमें लेकर के जाता है। तो हमारी नज़दीकता जो है, हमारा जो जुड़ाव है वो परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर के जाता है। हम जब परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। किसको भेजेगा? पवित्र आत्मा को भेजेगा। और जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमें सब बातें जो मसीह ने हमें सिखाई, जो परमेश्वर ने हमें सिखाई, वो सब को हमें सिखाएगा, फिर से नहीं कर देगा, फिर से उन बातों को, परमेश्वर की बातों को नहीं कर देगा, हमारे दिल हमारे मन में नहीं कर देगा। हालेलुया। तो हमें कितनी ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा को खोजें, पवित्र आत्मा को ढूंढें, पवित्र आत्मा की चाह रखें। एक वचन जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसके 13 पद को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, यदि बाइबल है तो आप खोल करके पढ़िए। इसमें लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को
पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। अपने मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें क्या करता है, परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आता है। बड़े ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर के आता है, परमेश्वर के स्वरूप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। बोले हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप को हमारे ऊपर क्या करता है, प्रकट करता है। इसीलिए हम क्या कर ले, पवित्र आत्मा को जान ले, पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पा सकते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने चेलों से कहता है, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो तुम्हारा पवित्र परमेश्वर तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमारी ज़रूरत जो आज है वो पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वो वचन हमें पवित्र आत्मा सिखा सकता है, कोई इंसान नहीं। मेरे मुख से निकले हुए वचन आपको प्रभावित नहीं कर सकते, मेरे मुख से निकला हुआ कोई भी वचन आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपको बोलता है आपका जीवन बदलता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा बोलता है आपका जीवन बदलता है। पवित्र आत्मा जब बोलता है आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य बहती है। आप आशीष के स्रोत बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? आशीष के स्रोत। आशीष के स्रोत जो लोगों के लिए आनंद का कारण बनते हैं। हम संसार में जी रहे हैं, हम संसार में जी रहे हैं। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है हमें परमेश्वर के साथ एक कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के साथ में एक कर देता है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ में। और परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से हमारे जीवन में अपने फलों को उंडेलता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, चर्च को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि आप पवित्र आत्मा को खोजें, उसके अनुसार आप जीवन जिए। पवित्र आत्मा के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से आपको बदल डालेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद। जब मेरे जीवन को जब मैं देखता हूँ, जब मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन नहीं जी रहा था, मैं प्रभु को जानता था। आप बड़े ध्यान से सुनना इसको। मैं प्रभु को जानता था, मैं चर्च में जाता था। 1995 से हमारा परिवार चर्च में जाता था, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ था, मैं पवित्र आत्मा की खोज में नहीं था। पवित्र आत्मा कौन है मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। और मेरा जीवन लगातार दलदल में जा रहा था, मेरा जीवन लगातार बुराई में फंसता जा रहा था, मेरा जीवन लगातार उस बुराई के दलदल में जा रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, बड़े ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा आया 2007 में, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो उसने बदल डाला मेरे जीवन को। हालेलुया। मेरे जीवन से बुराइयां निकल गई, मेरे जीवन से शराब की लत निकल गई, मेरे जीवन से बीड़ी सिगरेट की लत निकल गई। मैं हर समय बुराई सोचता था, बुरे 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 ख्याल मेरे विचारों में आते थे। लेकिन 2007 के बाद परमेश्वर ने मुझे नया कर दिया। बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बदलता है। किसके द्वारा बदलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा बदलता है। इसीलिए आप किसकी खोज में रहे? पवित्र आत्मा की खोज में रहे। और परमेश्वर भी कहता है वो तुम्हारे मांगने पर तुम्हें क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। बोले हालेलुया। क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 पढ़ते हैं, आप अपने बाइबल में से आप खोलेंगे, पवित्र आत्मा की उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर दृढ़ करता है। पवित्र आत्मा के अद्भुत प्रेम को हमारे जीवन में उंडेलता है। इसमें लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? तुम सामर्थ पाओगे, विजय की सामर्थ जो शैतान को हमारे पाँव के नीचे कुचलवाता है। जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम सामरिया में परमेश्वर के गवाह बनोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेला जाता है
तो वो हमें बदल डालता है, वो हमें गवाह बना देता है, वो हमें गवाह बना देता है। मैं 2007 से पहले परमेश्वर को किसी के साथ में बांटते हुए मुझे डर लगता था। 2007 से पहले जब मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा था तो मुझे शर्म आती थी, है ना। प्रभु के बारे में बोलते हुए मैं कतराता था, प्रभु के प्रेम को मैं नहीं प्रकट कर पाता था, या प्रभु की रूह की उस आनंद को मैं दूसरों के साथ नहीं बांट पाता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर ने बदल डाला। हालेलुया, परमेश्वर ने बदल डाला। परमेश्वर ने अपने रूह के द्वारा, परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा बदल डाला और कहा, मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे गवाह बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? गवाह बनाना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के गवाह बने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पा करके हम परमेश्वर के गवाह बने। आप संसार में व्यस्त ना रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की खोज में लगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की खोज में लगे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं प्रभु तेरी सामर्थ्य से प्रभु भरना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे अभिषेक से भरना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे रूह के अभिषेक से भरना चाहता हूँ। मसीह जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदलता है। पवित्र आत्मा जब वचन को अपनी सामर्थ्य के द्वारा सुनाता है तो मसीह जीवन बदल जाता है। नहीं तो हम भी संसार की तरह, जैसे संसार आप देखते हैं, जैसे संसार लगा पड़ा है एक दूसरे को दोष लगाने में, एक दूसरे को दोष प्रत्यारोप करने में, हम भी उसी तरह अपने जीवन को बिताएंगे और हम परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर चले जाएंगे। हमारी ज़रूरत क्या है? पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और लिखा है यहाँ पर, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, इस छोर से लेकर के उस छोर तक हम क्या करेंगे? गवाह बनेंगे। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा हम नहीं पाते तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमारा मन स्थिर नहीं होता। जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, अब देखिए, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था क्रूस पर लटकाने के लिए, जब पिलातुस और उसकी सेनाओं ने, हेरोदेस और उसकी सेनाओं ने जब यीशु मसीह को पकड़ा, याजकों ने जब झूठे आरोप लगा करके यीशु मसीह को पकड़वाया, तो पतरस से पूछा गया, क्या तू यीशु का चेला है? और झट से पतरस ने 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। आप पढ़ के देखिए, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 26-27 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें विवरण है मेरे प्रियो। ओ परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र ने कितना दुख सहा है। और जब पतरस से पूछा गया, पतरस क्या तू यीशु को जानता है? पतरस क्या तू यीशु का चेला है? पतरस ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। क्या नहीं आया था? पवित्र आत्मा नहीं आया था। और जब पवित्र आत्मा आया, आप देखिए, जब पवित्र आत्मा आया तो इसमें लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा आया और पतरस ने जब परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाया तो लिखा हुआ है 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो मेरे प्रियो, आपकी गवाही में फल नहीं आएगा। आप गवाही देंगे तो आपकी गवाही में फल नहीं आएगा, लोग बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हुए। यीशु का वचन भी कहता है, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, घर में ठहरे रहो। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के आत्मा को खोजने की, रोज भरने की, पवित्र आत्मा से रोज भरने की हमें ज़रूरत है। रोज पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे ढूंढो, उसे खोजो। जब तक वो नहीं मिलता उसे खोजते रहो। हालेलुया। आप अपने जीवन को जरूर सोचें, अपने जीवन को विचारें और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु जी पिता, प्रभु मैं कन्फेस करता हूँ, मैं पापों को मान लेता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मैं अपने आप को नया करता हूँ। हमें नया करने की क्यों आवश्यकता है? नया करने की आवश्यकता इसीलिए है, नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरा जाता। हालेलुया। नया दाखरस किस में नहीं भरा जाता? पुरानी मस्कों में। पुरानी
मशकों को कहने का तात्पर्य है कि हम पुराने स्वभाव में रहते हुए पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते हैं, पुराने स्वभाव में रहते हुए पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यदि हम भरने की भी कोशिश करेंगे तो मस्के फट जाएगी, माने तो जीवन नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। तो पुराने स्वभाव में आप किसी भी रीति से पुराने मन को, पुराने हृदय के साथ में आप क्या नाम है, पवित्र आत्मा को ना खोजें, नया बन करके खोजें। क्या बने? नया बन करके खोजे परमेश्वर को, और परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? अपने अभिषेक से भरेगा। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर तेरी स्तुति हो। वो बड़े बल के साथ में उंडेलेगा अपनी आत्मा को, क्योंकि उसने क्या किया है? वादा किया। उसने आपको चुना है मेरे प्रियो। आपका चुनाव परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से आपका चुनाव। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से आपका चुनाव है। उसने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है। तो आप अपनी बुलाहट के द्वारा परमेश्वर को खोजें, अपने मन के द्वारा परमेश्वर को खोजें, अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर को खोजें, अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर को खोजें। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसके 5 पद को हम पढ़ेंगे। 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 और उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसके हम 5 पद को लिखेंगे, इस पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक आप जल और आत्मा से नहीं जन्मेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप जल से जन्मे हैं, यदि आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप पवित्र आत्मा की खोज में लगे। किसकी खोज में लगे? पवित्र आत्मा की खोज में, पवित्र आत्मा से भरने की खोज में लगे। और आप तब तक उसे खोजते रहे जब तक आप पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते। हालेलुया। तब तक खोजें जब तक आप पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, क्योंकि वो खोजने वालों पर उंडेलता है, खोजने वालों को वो मिल जाता है। पवित्र हृदय के साथ में जब हम खोजेंगे तो वो मिल जाएगा। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखेंगे। आप अपने मन, अपने हृदयों को, अपनी सोच विचारों को परमेश्वर के पास में लेकर के आएं, अपने शरीरों को परमेश्वर के पास में लेकर के आएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आग से भर जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आत्मा से भर जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरी हम दो शना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी ये तेरे जन पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक जन प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, जो तेरी खोज में है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर नज़दीक बैठे हैं प्रभु जी पिता, उन्हें अपने आत्मा के फलों से भर दे। जो उपवास में बैठे हैं प्रभु जी, जो उपवास में लगातार बैठे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कर दे प्रभु जी पिता। उन्हें अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर। उन्हें प्रभु अपनी महिमा से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर। उन्हें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे यीशु प्रभु जी, ताकि वो तेरे आनंद से भरपूर हो जाए, ताकि वो तेरे आनंद से भरपूर हो जाए, ताकि वो तेरे आनंद से भरपूर हो जाए, ताकि वो तेरे आनंद से भरपूर हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, यीशु प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, यीशु प्रभु आपके नाम को स्तुति मिले, यीशु प्रभु आपके नाम को बड़ाई मिले। यीशु प्रभु जी पिता एक एक के जीवन को पिता परमेश्वर आप बदल दे प्रभु जी। हो सकता है इनमें से कोई पिता परमेश्वर, यदि कोई पिता निराश है पिता, या कोई उदास है प्रभु जी पिता परमेश्वर, इनके जीवन को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर पिता, इनके जीवन को अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर दे पिता। निराशा इनके जीवन को छोड़ करके चली जाए पिता, निराशा इनके जीवन को छोड़ करके चली जाए, और तेरा अभिषेक अद्भुत रीति से पिता इनके जीवन में पिता अद्भुत काम करे पिता। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद करते, यीशु प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, यीशु प्रभु आपकी हमदो शना करते।
तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी पिता परमेश्वर आप बदल दे। तेरे वचन के द्वारा पिता एक एक को प्रभु नया कर दे यीशु के नाम से। एक एक को प्रभु नया कर दे यीशु के नाम से। एक एक को प्रभु अपने अभिषेक के द्वारा नया कर दे पिता। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में पिता तेरा अद्भुत अभिषेक उड़ेला जाए। ओ पिता, बीमारियां के शरीरों को छोड़ करके चली जाए, लाचारियां के जीवन को छोड़ करके चली जाए पिता परमेश्वर। डर भय इनके जीवन को छोड़ करके चली जाए पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा की सारी गंदी युक्तियां इनके जीवन को छोड़ करके चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ हालेलुया प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु तेरा धन्यवाद करते, प्रभु तेरा धन्यवाद करते, प्रभु तेरा धन्यवाद करते, प्रभु तेरी स्तुति करते, प्रभु तेरी हमदोशना करते, प्रभु तेरे नाम को महिमा देते, प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करते, प्रभु तेरे नाम की प्रशंसा करते पिता। एक एक के जीवन को बदल डाल यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया प्रभु धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया यहोवा परमेश्वर तेरी स्तुति हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों को बड़ी आशीष बख्श प्रभु जी। एक एक को प्रभु जी पिता अपने आनंद से भर दे। जो उपवास में हैं प्रभु जी, उनके आनंद को पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी और दो गुना कर दे पिता। शारीरिक कमजोरियां उन्हें परेशान ना करने पाए पिता परमेश्वर। वो मन से, हृदय से प्रभु तेरी महिमा करने पाए, हृदय के साथ में तेरी स्तुति करने पाए और पूरे समर्पण के साथ में तेरी बड़ाई पिता परमेश्वर वो करने पाए पिता। उनकी दुआओं को सुन ले प्रभु और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, उन्हें अभिषेक से भर दे, उन्हें